मित्रों नमस्कार। आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की। लोग कहते हैं यह युद्ध का वर्णन है, लेकिन यह युद्ध नहीं, यह मन का द्वंद्व है। अक्सर हम अपने जीवन में एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहां एक तरफ हमारा कर्तव्य होता है और दूसरी तरफ हमारा मोह। एक तरफ हमें पता है कि सही क्या है और दूसरी तरफ हमें वह करने से डर लगता है। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में भी यही हुआ था। अर्जुन, जो संसार का सबसे महान योद्धा था, वह भी उस क्षण कांप उठा। यह चर्चा केवल भगवत गीता के पन्नों को पलटने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर के अर्जुन को जागृत करने के लिए है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों का सामना करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय का पहला श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? गौर कीजिए धृतराष्ट्र के इन शब्दों पर। वे जानते हैं कि पांडव धर्म की तरफ हैं, फिर भी वे उन्हें पांडु के पुत्र कहते हैं और अपने बच्चों को मामकः यानी मेरे। यही है मोह का पहला लक्षण। जब हम सत्य जानते हुए भी मेरे और तेरे के भेद में फंस जाते हैं, तो हमारी दृष्टि धृतराष्ट्र की तरह अंधी हो जाती है। संजय यहाँ दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। संजय कौन है? संजय विवेक है। विवेक ही वह शक्ति है जो हमें बताती है कि संसार में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल आंखों का अंधापन नहीं है, यह अहंकार का अंधापन है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? हम जानते हैं कि कौन गलत है, लेकिन हमारे अपने होने के कारण हम आंखें मूंद लेते हैं। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न ही वह बीज है जिससे महाभारत का विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ। अब देखिए सेनाओं को। शंख बज रहे हैं। पांचजन्य देवदत्त पौंड्र, क्या ये केवल वाद्य यंत्र थे? नहीं, ये हमारी 10 इंद्रियों और एक मन के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया। पांचजन्य, इसका अर्थ है उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से इंद्रियों को जागृत किया। जब हम पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं, तो हम भी शंख बजाते हैं। वह शंख क्या है? वह हमारे अहंकार को विसर्जित करने की ध्वनि है। अर्जुन का शंख देवदत्त है, जिसका अर्थ है देवताओं द्वारा दिया हुआ। यानी जब तक आप धर्म के मार्ग पर हैं, आपको ऊपर से सहायता मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन की सेना है। वहां भी शंख बज रहे हैं, लेकिन उनकी ध्वनि में भय है। आप अपने जीवन में गौर कीजिए। क्या आपकी क्रियाएं कृष्ण के आवाहन से प्रेरित हैं या दुर्योधन के डर और लोभ से? जिस दिन आप अपनी इंद्रियों का स्वामी कृष्ण को बना देंगे, उस दिन आप युद्ध भूमि में भी शांत रह पाएंगे। युद्ध की तैयारी हो चुकी है। शंख बज चुके हैं। अब अर्जुन का रथ 2 सेनाओं के बीच आकर खड़ा होता है। अर्जुन कहता है, हे अच्युत, मेरे रथ को वहां ले चलिए जहां ये योद्धा खड़े हैं। गौर कीजिए, अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत कहा है। अच्युत का अर्थ है वह जो कभी अपने स्थान से अलग नहीं होता। कृष्ण का रथ हमेशा धर्म के मार्ग पर स्थिर रहता है। जब आप कृष्ण को अपना सारथी बनाते हैं, तो आपका जीवन भी उस स्थिति में आ जाता है जहां आप सही और गलत के बीच में खड़े होकर सत्य को देख सकें। अर्जुन की दृष्टि उन सेनाओं पर पड़ती है। वह देखता है
पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा शल्य, भाई बंधु, और यहीं से अर्जुन का विषाद शुरू होता है। वह अपनी गांडीव धनुष को पकड़ता है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि अब तक वह युद्ध को केवल एक कर्तव्य समझ रहा था, लेकिन अब उसने उस कर्तव्य की कीमत देख ली थी। आज के जीवन में भी यही होता है। जब तक आप किसी जिम्मेदारी को दूर से देखते हैं वह आसान लगती है, लेकिन जब आपको अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है या अपने ही सिद्धांतों के कारण किसी प्रिय को खोना पड़ता है, तब इंसान का गांडीव हाथ से छूटने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जब आपका मन कहता है यह सही है, लेकिन आपका हृदय कहता है यह बहुत दुखद है। अर्जुन अब तर्क देने लगता है। वह कृष्ण से कहता है, अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो मुझे राज्य की क्या आवश्यकता? कुल का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, पितरों का श्राद्ध रुक जाएगा। अर्जुन के ये तर्क बिल्कुल सही लग रहे हैं, है ना? वह कहता है कि वह युद्ध से बचकर धर्म की रक्षा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह क्या कर रहा है? वह अपने डर को धर्म का नाम दे रहा है। यही है मोह का सबसे खतरनाक रूप। जब हम किसी गलत काम को छोड़ने के बजाय अपनी कायरता को करुणा या दया का नाम दे देते हैं। अर्जुन कहता है, मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा, लेकिन इन्हें मारकर मुझे राज नहीं चाहिए। यह सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के भीतर अभी भी अहंकार है। वह सोच रहा है कि मैं इन्हें मारूंगा और मैं कुल का नाश करूंगा। अर्जुन अभी भी कर्ता भाव में है। कृष्ण का मौन यहाँ बहुत कुछ कहता है। कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, वे बस देख रहे हैं कि अर्जुन कैसे अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसता जा रहा है। हमारे जीवन में भी हम समस्याओं से घिरे होते हैं, तो हम अक्सर अर्जुन की तरह ही तर्क देने लगते हैं। मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार का क्या होगा। ये तर्क समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या से भागने का रास्ता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने धनुष बाण फेंक देता है। वह थक गया है, वह हार मान चुका है। वह रथ के पिछले हिस्से पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू है। अर्जुन अब रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया है। वह योद्धा जो कल तक अपनी वीरता का दम भर रहा था, आज पूरी तरह टूट चुका है। और यही वह क्षण है जिसे हम भगवत गीता का प्रवेश द्वार कहते हैं। गौर कीजिए, अर्जुन ने अपना धनुष फेंका है, लेकिन वह अभी भी रथ पर ही है। वह अभी भी कृष्ण के साथ ही है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आप चाहे कितने भी टूट जाएं, चाहे कितनी भी बड़ी हार का सामना करें, यदि आपका रथ कृष्ण के हाथ में है तो आप अभी भी मार्ग पर हैं। अर्जुन के मन में जो उथल पुथल है वह केवल बाहरी युद्ध का डर नहीं है, वह है अपने स्व का संघर्ष। जब तक अर्जुन को यह भ्रम था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ या मैं कुल का नाश रोक सकता हूँ, तब तक वह दुखी था, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ दुख है, जहाँ अहंकार है वहाँ भय है। कृष्ण अभी भी शांत हैं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक इंसान खुद को शून्य नहीं कर लेता, तब तक वह पूरी तरह से हार नहीं जाता, तब तक वह दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। हमारा अहंकार बहुत जिद्दी है दोस्तों। वह तब तक नहीं झुकता जब तक हम पूरी तरह से थक नहीं जाते। अर्जुन की यह हार नहीं है,
यह उस अहंकार की मृत्यु है जो उसे सच देखने से रोक रही थी। तो इस पहले अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या हम केवल यह सीखे कि युद्ध में दुख होता है? नहीं, शिक्षा यह है कि आपके जीवन का कुरुक्षेत्र आपके अंदर है। धृतराष्ट्र का अंधापन आपके अंदर है, दुर्योधन का मोह आपके अंदर है और अर्जुन का संशय भी आपके अंदर है। जब तक आप अपने अंदर के इस अर्जुन को उस स्थिति तक नहीं ले आते जहां वह अपने तर्क, अपने अहंकार और अपने मोह को भगवान के चरणों में रख दे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन का विषाद योग केवल गीता का पहला अध्याय नहीं, यह आपकी और मेरी आध्यात्म यात्रा का पहला कदम है। क्या आप आज इस बात के लिए तैयार हैं कि अपनी समस्याओं का सामना तर्कों से नहीं बल्कि समर्पण से करें? क्या आप आज अपने जीवन के सारथी को चुनने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, युद्ध तो होगा ही, चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सीट पर कौन बैठा है। अगर आपका अहंकार बैठा है तो आप हारोगे, अगर कृष्ण बैठे हैं तो आप हार कर भी जीत जाएंगे। आज हमने अध्याय 1 का सार समझा। अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरू होती है। अगले अध्याय में, अध्याय 2 में सांख्य योग में भगवान कृष्ण पहली बार बोलेंगे। वे अर्जुन के उस भ्रम को तोड़ेंगे जिसे हम मृत्यु का भय और संबंधों का मोह कहते हैं। वे बताएंगे कि आत्मा क्या है जो कभी नहीं मरती। यदि आप भी अपने जीवन में अर्जुन की तरह किसी बड़े निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो इस सीरीज को ध्यान से देखिए। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए है। आज के लिए एक प्रश्न आपके मन के लिए, आपकी जिंदगी का गांडीव क्या है? वह कौन सी चीज है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, पर जिसे थामे रखने के कारण आप दुखी हैं? नीचे कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने अनुभव साझा करें। अगले अध्याय में हम सीधे कृष्ण के उपदेशों में प्रवेश करेंगे। तब तक शांत रहें, चिंतन करें और खुद को तैयार करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।